दोस्तों, जब हम किसी पुरानी धुन को सुनते हैं तो कभी कभी वो हमें उन लम्हों में ले जाती है जिन्हें हमने खो दिया है। वो लम्हे जो दिल के बहुत करीब थे लेकिन वक्त की धुंध में कहीं छुप गए। सीक्रेट सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक संगीत के सहारे समय, प्रेम और रहस्य की एक ऐसी यात्रा है जो हमारे दिल तक पहुंचती है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि कुछ रिश्ते वक्त से परे होते हैं, जिन्हें ना समय मिटा सकता है ना ही दूरी। ये कहानी है जय नाम की एक युवा पियानो छात्र की, जो एक नए स्कूल में दाखिला लेता है और वहां उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमय लड़की रने से। उनकी पहली मुलाकात ही किसी पुराने राग की तरह दिल में उतर जाती है। वो लड़की जो हमेशा एक पुरानी और अनसुनी धुन बजाती है, जैसे खुद में ही कोई राज समेटे हुए हो। उनकी बातचीत, उनकी मुस्कुराहटें और उनका साथ एक ऐसा सपना बन जाता है जिसमें सच्चाई और रहस्य की लकीरें धुंधली होने लगती है। फिल्म के हर दृश्य में आपको संगीत की वो जादुई लहरें महसूस होगी जो दो अनजान दिलों को जोड़ती है। जब रेने की आंखों में उदासी झलकती है और जब वो अचानक गायब हो जाती है और जय उसके पीछे सच्चाई की तलाश में निकलता है, तब ये फिल्म एक भावनात्मक रहस्य में बदल जाती है जो अंत तक आपके दिल को थामे रखती है। सीक्रेट हमें ये दिखाती है कि कुछ संगीत सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुना जाता है और कुछ कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हर सुर, हर चुप्पी और हर सवाल के साथ ये फिल्म हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वक्त से परे होता है और कभी कभी कोई एक धुन ही हमें हमारी सबसे बड़ी सच्चाई तक पहुंचा सकती है। ये फिल्म, जिसे लिखा और निर्देशित किया है मशहूर ताइवानी अभिनेता और संगीतकार जॉय चाउ ने, IMDb रेटिंग इसकी 7.5 है और आज की ये फिल्म उन फिल्मों में गिनी जाती है जो एक बार देखने के बाद दिल से उतरती नहीं। दोस्तों, इस फिल्म में आपको पहली मोहब्बत की मासूमियत, संगीत की ताकत और एक रहस्य से भरे प्यार की अद्भुत मिठास मिलेगी। तो आइए सीक्रेट के इस जज्बाती और रहस्यमय सफर की शुरुआत करें, जहां एक धुन आपको अतीत में ले जाएगी और एक प्रेम कहानी आपको अपने भीतर की सबसे कोमल एहसास से मिलवाएगी। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। सुबह की हल्की धूप में जय नाम का लड़का अपने साइकिल के साथ धीरे धीरे स्कूल के गेट पर पहुंचता है। पहली बार इस नए माहौल में कदम रखते हुए उसके चेहरे पर एक अनकही उत्सुकता और हल्की सी घबराहट है। स्कूल की इमारतें समय के साथ घुलती मिलती हुई सी लग रही है। ऊंची छतें, बड़ी खिड़कियां, दीवारों पर पुराने संगीतकारों की तस्वीरें और हर तरफ एक अद्भुत संगीत की खुशबू। ये कोई साधारण स्कूल नहीं है। यहाँ की हर ईंट में संगीत बसा हुआ है। 2 पूरी मंजिलें सिर्फ पियानो रूम और एक भव्य कॉन्सर्ट हॉल के लिए बनी है। वातावरण में पियानो की हल्की हल्की धुनें गूंज रही है, जैसे कोई अदृश्य उस्ताद इन दीवारों के भीतर अभी भी अभ्यास कर रहा हो। उसके एक सहपाठी और वो बातें कर रहे थे। तभी जय स्कूल की बिल्डिंग के चारों ओर एकटक नजर से देखने लगता है। वो उस इमारतों के 100 साल पुराने इतिहास को महसूस करने लगता है, लेकिन साथ ही ये सुनकर एक हल्की सी उदासी भी हुई कि ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। वो विनम्रता से सब कुछ खुद देखने का निर्णय लेता है और अकेले ही गलियारों में घूमने लगता है। हर कमरे के भीतर झांकते हुए वो समय के साथ बहता जाता है। तभी एक कमरे से आती मधुर पियानो की धुन उसे रोक लेती है। वो धुन जैसे उसे खींच रही हो। कमरे के भीतर उसे एक लड़की मिलती है। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति है। उसकी धुन में एक ऐसा आकर्षण है जो शब्दों से परे है। जय कुछ क्षणों तक चुपचाप सुनता रहा। उस पल में उसे लगने लगा जैसे इस नई दुनिया में उसका पहला ठिकाना मिल गया हो। इसके बाद अगले ही दृश्य में क्लासरूम में संगीत शिक्षक छात्रों को चोपिन की कहानी सुना रहे हैं। उसकी बातों में चोपिन की कवितामयी धुनों का जादू समाया हुआ है, लेकिन जय का मन अभी उसी कमरे में उसी धुन के पास है। उसकी आंखें बार बार उसी लड़की की ओर देख रही है, जैसे उस रहस्यमय संगीत को फिर से सुनने की चाहत हो। क्लास खत्म होने के बाद गलियारे में जय उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। उसकी चाल में एक अजीब सी लय है, मानो वो भी किसी मधुर धुन का हिस्सा हो। जय ने उसे ध्यान से देखा। तभी लड़की पीछे मुड़ी और पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस पर जय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो गाना कौन सा था? क्या तुम मुझे बता सकती हो? ये सुनकर वो लड़की उसके पास आई, उसके कानों के पास झुककर धीरे से बोली, ये एक सीक्रेट है, और वहां से चली गई। लेकिन तभी जय ने पीछे से पुकारा, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर वह मुस्कुराई और बोली, पता चल जाएगा। इत्तेफाक से उसी समय
स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और बारिश भी शुरू हो गई। वो लड़की बाहर खड़ी थी, बारिश की बूंदों में भीगी हुई। तभी जय वहां पहुंचा और बिना कुछ कहे अपने बैग से उसके सर को ढक दिया। अगले ही पल दोनों एक ही साइकिल पर सवार थे। साइकिल चलाते हुए जय ने उससे पूछा, तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है? लड़की मुस्कुराई और बोली, मुझे सभी पसंद है। रास्ते भर वो दोनों भीगते रहे, हंसते रहे। जब वो अपने घर के पास पहुंची तो जय ने एक बार फिर उसका नाम पूछा। इस बार वो लड़की हल्की से मुस्कुराई और बोली, रने, और फिर अपने घर की ओर चल दी। अब अगले दिन स्कूल के गलियारों में हमेशा की तरह चहल पहल है, लेकिन रने की गैर मौजूदगी से जय के मन में अजीब सा खालीपन है। वो क्लास के बीच में बार बार मुड़कर उसी खाली चेयर की ओर निहारता है। फिर एक दृश्य में जब जय पियानो बजा रहा होता है तभी उसकी मुलाकात दो सहपाठियों बॉब और लांस से होती है, जो स्कूल की रग्बी टीम के सदस्य हैं। लांस टीम का कप्तान है। इसके बाद जब जय पियानो बजाकर वापस आता है तो उसे रने मिल जाती है। वो बड़े ही शांत लहजे में पूछती है, क्या तुमने मुझे याद किया? इस पर जय जवाब देता है, हाँ, तुम्हारे म्यूजिक को। जब वही सवाल वो रने से करता है तो वो भी वही जवाब देती है। इस पर जय हल्की से मुस्कुराहट के साथ उसे एकटक देखता रह जाता है। स्कूल के बाद दोनों साथ समय बिताने निकलते हैं। बातचीत के दौरान जय उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है तो रने बताती है, घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ है। फिर रने जय से पूछती है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जय जवाब देता है, मेरे घर में सिर्फ मैं और पिताजी है। इस पर रने हंसते हुए कहती है, मेरी नकल मत करो। अच्छा ये बताओ, पिताजी क्या करते हैं? जय थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, ये सीक्रेट रहने दो। रने हैरानी से पूछती है, मुझसे क्या सीक्रेट? जय मजाकिया अंदाज में कहता है, क्या बस तुम ही सीक्रेट रख सकती हो? इसके बाद दोनों मिलकर वहाँ की मशहूर आइसक्रीम खाते हैं और हंसी मजाक में समय बिताते हैं। अब अगले दिन स्कूल में जय और वहाँ के सबसे बेहतरीन पियानो वादक बाव के बीच पियानो चैलेंज होता है। जय उसे जबरदस्त टक्कर देता है, लेकिन आखिरकार हार जाता है। अगले दिन जब जय लंच कर रहा होता है तो रने उससे मिलने आती है और उसकी तारीफ करती है। जय आश्चर्य से पूछता है, क्या तुम वहाँ थी? रने मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं वही थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं भटकाना चाहती थी। ये सुनकर जय मजाक में कहता है, तुम क्या, कोई भी लड़की मेरा ध्यान नहीं भटका सकती। इस पर रने नखड़े करते हुए थोड़ी सी झुंझलाहट जाहिर करती है। तभी उनका टीचर वहां जाता है और जय को बॉब और लांस के साथ चलने को कहता है। तीनों को फील्ड में खड़ा किया गया। टीचर बॉब और लांस को ड्रेस सही पहनने की हिदायत देता है और फिर लांस की जेब से सिगरेट निकालकर खुद पीने लगता है। सिगरेट पीते हुए वो बॉब और लांस को सिगरेट रखने के जुर्म में 8 उठक बैठक करने का आदेश देता है। फिर वो जय की ओर देखता है और कहता है कि तुम्हें यही सिगरेट पीने वाले दोस्त बनाने थे। जब टीचर वहां से चले जाते हैं तो रने वापस जय के पास आती है। उसकी आंखों में शरारत होती है, लेकिन आवाज में हल्का सा संदेह। क्या ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं? लगते तो नहीं। जय थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर तुम भी मेरी दोस्त नहीं लगती। अगर दोस्त होती तो मुझसे कोई बात नहीं छिपाती। ये सुनकर रने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, तुम जैसा दोस्त मिलना बहुत खास होता है। कुछ बातें दिल में रहकर भी जुड़ाव बढ़ा देती है। इसके बाद दोनों पियानो रूम में जाते हैं। वहाँ चारों तरफ एक गूंजती हुई खामोशी होती है। दोनों एक साथ पियानो बजाते हैं, मानो दोनों की आत्माएं एक ही धड़कन में सांस ले रही हो। तभी एक टीचर आकर उन्हें देख लेता है। जय घबरा जाता है, उसकी उंगलियां रुक जाती है, लेकिन टीचर मुस्कुराकर कहता है, अच्छी बात है, साथ में प्रैक्टिस करते रहो। मान लो मैंने कुछ देखा ही नहीं। और वो मुस्कुराहट में सब कुछ कह जाती है। शाम को जब जय घर लौटता है तो उसके पिता, जो पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं, पूछते हैं, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? जय थोड़ा झिझक के साथ जवाब देता है, नहीं, सिर्फ लांस और बॉब है। ये सुनकर उनके चेहरे पर चिंता उतर आती है। वो गुस्से में कहते हैं, तुम ऐसे बच्चों के साथ घूम रहे हो जो स्मोकिंग करते हैं और जिनका संगीत से कोई वास्ता ही नहीं। और ये सीडी यहाँ क्यों रखी है? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? पढ़ाई में मन लगाओ बेटा, ये उम्र उड़ानों की तैयारी की है। अगले दिन स्कूल में क्लास के दौरान एक लड़की स्काई बार बार जय को देख रही है। उसकी आंखों में आकर्षण है, लेकिन जय का ध्यान कहीं और ही है। स्कूल खत्म होने के बाद वो उससे साइकिल में लिफ्ट मांगती है, लेकिन जय थोड़ा असहज महसूस करता है। उसी वक्त रने वहां आ गई। जैसे अचानक एक शांत उपस्थिति से हवा भी बदल जाती है। फिर दोनों एक सीडी की दुकान में जाते हैं। जय उसे अपना सबसे पसंदीदा गाना सुनाता है, वो गाना जो उसके दिल की आवाज है।
रने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखती है और फिर बिना कुछ कहे धीरे से उसे किस कर लेती है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है, लेकिन चेहरे पर गंभीरता जब वो कहती है, मुझे अस्थमा है, मैं कोई भी ज्यादा उत्साह भरी चीज नहीं कर सकती। बातों ही बातों में वो पहली बार अपने प्यार का इजहार कर देती है। उसका चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया, लेकिन आंखों में सच्चाई होती है, जैसे किसी बच्चे की जो पहली बार अपना दिल खोलकर किसी के सामने रख देता है। अगले दिन जय बाब और लान से अस्थमा के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। फिर वो घर जाकर अपने पापा से पूछता है कि अस्थमा का इलाज क्या है। पापा थोड़ा मुस्कुराकर कहते हैं, सेब खाओ, हर दिन एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है। अगली सुबह जय ढेर सारे सेब लेकर स्कूल आता है, दिल में उम्मीद लिए, लेकिन रेने उस दिन क्लास में नहीं आती। लंच के वक्त जब वो उसे मिलता है और सेब देता है तो रेने पूछती है, अगर मैं क्लास में ना आऊं तो क्या तुम किसी और लड़की को पसंद करने लगोगे? जय हंसते हुए कहता है, हाँ जरूर। उसकी बात मजाक थी, लेकिन रेने की आंखों में कुछ टूट सा जाता है। वो एकदम चुप हो जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अगले दृश्य में जय पियानो बजा रहा है। संगीत उसकी भावनाओं का अकेला सहारा बन गया है। तभी स्काई वहां आती है। जय बिना देखे अपने होठों की ओर इशारा करता है और स्काई उसे किस कर देती है। लेकिन तभी बाहर से एक कर्मचारी की आवाज आती है, रेने। ये नाम सुनते ही जय एकदम से चौंक जाता है और तुरंत बाहर भागता है, पर रेने वहां नहीं होती। अब वो हर दिन रेने के घर के बाहर खड़ा रहता, उम्मीद करता है कि वो दरवाजा खुले और रेने सामने हो, लेकिन वो कभी नहीं आती। कुछ दिन बाद जब वो दोबारा उसके घर जाता है तो उसकी माँ कहती है, रेने ने स्कूल से नाम कटवा लिया है, उसका अस्थमा बहुत बढ़ गया है। अब रेने से मिले जय को 5 महीने हो चुके हैं। समय धीरे धीरे उसे संभालने लगा है। स्काई उसके करीब आने लगी और जय भी धीरे धीरे जिंदगी के लय में लौटने लगा। लेकिन ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन जब जय स्टेज पर पियानो बजा रहा होता है तो अचानक रेने वहां जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहे बिना दौड़कर बाहर चली जाती है। जय पियानो और मंच सब छोड़कर उसके पीछे दौड़ता है, उसे पकड़कर गले लगाता है। उसकी आवाज भीग गई होती है, अब कभी मत जाना प्लीज। लेकिन तभी उसके पिता वहां जाते हैं और उसे वापस मंच पर चलने के लिए कहते हैं। जय भारी मन से वापस मंच पर लौटता है, लेकिन रेने वहां नहीं होती। परेशान और उलझन भरे मन से वो अपने दोस्तों से पूछता है, वो लड़की कहाँ गई जो मेरे साथ डांस कर रही थी? दोनों हंसते हुए कहते हैं, कौन लड़की? भाई तुम तो अकेले डांस कर रहे थे। ये सुनकर जय के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। उसे अचानक समझ में आ जाता है कि रेने कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक आत्मा थी और एक एहसास थी जो बस उसे दिखती थी, उसे छू सकती थी, लेकिन और किसी को नहीं। अगले दिन वो फिर से रेने के घर जाता है। उसकी माँ उसे अंदर बुलाती है और कहती है, शांत रहना, रेने अभी अपना मनपसंद गाना सुन रही है। जय जब उसके कमरे में पहुंचा तो वहां कोई नहीं होता, बस वही गाना बज रहा होता है जिसे वो उसे सुनाया करता था। फाइल पर रेने के बनाए हुए स्केच थे और सभी स्केच जय के थे। रेने की माँ इन तस्वीरों को जय से मिलाती है और चौंक जाती है। जब जय पूछता है क्या हुआ तो वो उसे एक फाइल थमा देती है। जय वो फाइल अपने पापा को दिखाता है। पिता ध्यान से पढ़ते हैं और फिर धीमी आवाज में कहते हैं, ये 1979 की बात है। रेने उस समय 3rd ईयर की छात्र थी, बेहद बुद्धिमान, संवेदनशील और अद्भुत पियानो वादक। वो बताते हैं कि एक दिन रेने ने उन्हें अपनी और जय की कहानी सुनाई थी। जब उसने स्काई को जय के साथ पियानो रूम में देखा था तो वो अंदर से टूट गई थी। उसके बाद एक दिन वो पियानो बजाते बजाते धुन में इतना खो गई कि फिर कभी लौट ही नहीं सकी। ये सुनकर जय दौड़कर स्कूल जाता है। वो पियानो रूम में जाता है और बिल्डिंग गिरने के खतरे की परवाह किए बिना वही सीक्रेट धुन बजाने लगता है। हर एक सुर के साथ रेने की मासूम मुस्कान, उसकी गहराइयों में डूबी आंखें और उसकी अधूरी कहानी उभर जाती है। और जैसे ही धुन अपने चरम पर पहुंचती है, बिल्डिंग ढह जाती है, लोग भाग जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन जय की धुन और रेने की आत्मा उसी पियानो की आवाज में सदा के लिए समा जाती है। जब अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि जय एक कमरे में जाता है जहां पर रेने पहले से बैठी होती है और वो जय को भी अपने पास आने का इशारा करती है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, सीक्रेट हमें ये नहीं बताती कि प्यार कैसे किया जाए, बल्कि ये दिखाती है कि प्यार कैसे महसूस होता है। संगीत, मौन, इंतजार और अधूरी चाहतों के बीच
ये फिल्म हमें खुद से, अपने जज्बातों से और उस एक पल से जोड़ देती है जब दिल ने सबसे सच्चा धड़कना सीखा था। कुछ धुनें सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है, और कुछ लोग सिर्फ साथ नहीं रहते लेकिन हमेशा दिल और आत्मा में रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे आपका कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।